जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को करने वाले हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार पुलिस में भी काफ़ी इससे प्रश्न आए हुए हैं। साथ ही दोस्तों अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से प्रश्न आते रहते हैं। तो सभी प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पहला आंदोलन दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो ये चंपारण जिला बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। साथ ही दोस्तों यह भारत में गांधी जी का पहला राजनीतिक आंदोलन था। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, भारत में गांधी जी का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह ही था। अर्थात बिहार के चंपारण से ही दोस्तों उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। साथ ही दोस्तों यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तो उसमें किसने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो दोस्तों बिहार के जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने ही महात्मा गांधी को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने ही यहाँ पर आने के लिए, चंपारण में महात्मा गांधी को आने के लिए आमंत्रित किया था। अगला आंदोलन देखते हैं दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। ये दोस्तों 1918 में हुआ था। दोस्तों प्लेग महामारी के दौरान मिल मालिकों ने मजदूरों का वेतन कम कर दिया था। दोस्तों 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों, वहाँ पर प्लेग बीमारी जो है ये फैल गई थी, जिस वजह से दोस्तों जितने भी मजदूर थे वे अपने घर को लौटने लगे थे। इसी वजह से दोस्तों मिल मालिकों ने वहाँ का बोनस को बढ़ा दिया था। वहाँ पर दोस्तों 100% बोनस देना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही दोस्तों मजदूर जो है वापस मिलों में लौटने लगे तो इन्होंने फिर से मजदूरी को कम कर दिया। तो इसी वजह से दोस्तों इस आंदोलन को मजदूरों ने शुरू किया था कि मजदूरी जो है फिर से बढ़ा दी जाए। इसका भी नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी ने ही किया था और मजदूरों ने 35% वेतन वृद्धि मिली थी। इसमें दोस्तों मजदूरों को 35% वेतन में वृद्धि मिली थी। आगे दोस्तों यह भारत में संगठित मजदूर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों ये जो आंदोलन था दोस्तों, यहीं से भारत में संगठित मजदूर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। आगे दोस्तों खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी दोस्तों 1918 में ही हुआ था और ये भी गुजरात में ही हुआ था। इसका भी नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। तो ये भी प्रश्न आता है दोस्तों कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में गुजरात राज्य में हुआ था और इसके नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 1918 में दोस्तों अकाल अर्थात सूखा पड़ जाने की वजह से किसान जो है फसल नहीं उगा पाए थे। 1918 के दौरान दोस्तों सूरत में 1918 के दौरान सूरत, अहमदाबाद अर्थात गुजरात के बहुत सारे जिलों में जो है प्लेग महामारी फैली थी। उसके साथ ही अकाल जो है ये भी पड़ गया था, अर्थात सूखा जो है वहाँ पर पड़ गया था, जिस वजह से किसान जो है फसल को अच्छी तरीके से उपजा नहीं पाए थे। लेकिन जो है अंग्रेज जो है दोस्तों उन्होंने टैक्स लेना बंद नहीं किया था, बल्कि टैक्स को और उन्होंने बढ़ा दिया था। तो इसी वजह से दोस्तों टैक्स के विरोध में ही, इन टैक्स के विरोध में ही दोस्तों इस आंदोलन को चलाया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और अंततः दोस्तों यहाँ पर किसानों की जीत हुई। जिन किसानों के जो है फसल बर्बाद हो गए थे उनकी जो है टैक्स को माफ़ कर दिया गया। अगले आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था, क्योंकि दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट दोस्तों मार्च 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट के बारे में जानते होंगे दोस्तों, मार्च 1919 में आया था और इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी शक के आधार पर दोस्तों किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी के विरोध में दोस्तों जलियांवाला बाग में वहाँ पर जो लोग थे सभा बटोरे थे इसी पर बातचीत करने के लिए, और वहीं पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। ये दोस्तों घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को घटी थी और वह बैसाखी के दिन था। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जब घटना घटी थी, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, तो वो कौन सा पर्व था? तो वो बैसाखी का दिन था और इसी के दिन सभी लोग जो हैं जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। स्थान क्या था? जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में दोस्तों लोगों ने बैसाखी के दिन सभा बटोरी थी, जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी। जनरल डायर जो कि ब्रिटिश सेना अधिकारी था, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। साथ ही दोस्तों इसमें एक और प्रश्न पूछता है कि किस भारतीय व्यक्ति ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि भारतीय व्यक्ति हंसराज ने अंग्रेजों की मदद की थी। आगे दोस्तों प्रश्न पूछता है कि इसमें मृतकों की संख्या कितनी थी? इसमें मृतकों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो ब्रिटिश सरकार के अनुसार
379 मृतक थे। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों। इसमें मृतकों की संख्या जो है वो ब्रिटिश सरकार ने कितनी बताई थी कि 379 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि दोस्तों भारतीय नेताओं के अनुसार 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरह से भारतीयों के साथ धोखा किया था। 379 जो है उन्होंने बताया था, जबकि भारतीय नेताओं के अनुसार 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। साथ ही दोस्तों ये जो घटना घटी थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया था। इससे भी प्रश्न आता है दोस्तों, किसका गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों हंटर आयोग में जनरल डायर को कोई बड़ी सजा नहीं हुई थी। अगला आंदोलन है दोस्तों खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में हुआ था। ये जो है तुर्की के खलीफा, जिन्हें मुस्लिम दुनिया का धार्मिक प्रमुख माना जाता था। दोस्तों तुर्की के खलीफा जो थे, इन्हें मुस्लिम दुनिया का धार्मिक प्रमुख माना जाता था, अर्थात ये मुसलमानों के गुरु थे। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, तुर्की के खलीफा को मुसलमानों का आप गुरु कह सकते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में गुरु या बाबा होते हैं, उसी तरह मुसलमानों के ये तुर्की के जो खलीफा होते थे ये गुरु होते थे। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से वादा किया था कि वे प्रथम विश्व युद्ध में यदि भारतीयों को शामिल होने के लिए भेजेंगे तो वे तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ों ने बिल्कुल इसका उलट किया। उन्होंने क्या किया कि तुर्की को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय मुसलमान जो है वो भड़क गए और इसी के विरोध में उन्होंने खिलाफत आंदोलन को चलाया था। इसमें आगे दिया है दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को नष्ट कर दिया। हालांकि दोस्तों उन्होंने भारतीय मुसलमानों से वादा किया था कि वे प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसके उलट उन्होंने किया दोस्तों, उन्होंने तुर्की को नष्ट कर दिया। इसके प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? अली बंधु जो थे दोस्तों, उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। या दोस्तों इन दोनों का नाम न देकर केवल अली बंधु भी दे सकते, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इन दोनों के नाम न देकर केवल अली बंधु भी दे सकता है, क्योंकि दोस्तों अली बंधु और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों भाई थे। तो इन दोनों का नाम न देकर अली बंधु दे सकता है। आगे दिया दोस्तों खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ चले थे, क्योंकि दोस्तों खिलाफत आंदोलन ही था ये जो है आगे चलकर असहयोग आंदोलन के रूप में परिणत हो जाता है। दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। दोस्तों खिलाफत आंदोलन के बाद ये जो है असहयोग आंदोलन में परिणत हो गया, और यही आंदोलन दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। गांधी जी को देशव्यापी नेतृत्व मिला। दोस्तों खिलाफत आंदोलन जब हुआ तो इसको असहयोग आंदोलन में परिणत कर दिया गया, और इसका नेतृत्व किसको दे दिया गया? तो महात्मा गांधी को। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी जी थे एक बड़े नेता थे, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह को, अहमदाबाद जो मील मजदूर हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस सब को देखते हुए इनको इस आंदोलन के लिए भी, अर्थात खिलाफत आंदोलन के लिए भी इनको चुन लिया गया। साथ ही दोस्तों 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका आरंभ दोस्तों औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन का दोस्तों औपचारिक रूप से शुरुआत जो था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आगे दिया है सर 1920 ईस्वी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। ये भी प्रश्न पूछता है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कब और किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव जो था पारित हुआ था। आगे दिया दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण ये जो है समाप्त हो गया। तो दोस्तों जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जो है हत्याकांड हो गई थी, जिसमें जितने भी विद्रोही थे, जितने भी दोस्तों आंदोलनकारी थे, उन सभी ने क्या किया कि वहाँ के थाने में, चौरी चौरा में जो थाना था वहाँ पर थाने में आग लगा दी। और दोस्तों 22 पुलिसकर्मियों को उन्होंने वहाँ पर मार दिया था। 22 पुलिसकर्मी जो थे दोस्तों वे जल के वहीं पर मृत्यु के घाट उतर गए। और ये दोस्तों ये जो घटना घटी थी, चौरी चौरा की जो घटना घटी थी, उसमें महात्मा गांधी इस आंदोलन में नहीं थे, वो बल्कि बारदोली में उपस्थित थे। बारदोली दोस्तों गुजरात में स्थित है। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में थे।
और जैसे ही उनको पता लगा इस घटना के बारे में दोस्तों, महात्मा गांधी को चौरी चौरी घटना के बारे में जैसे ही पता लगा, उन्होंने 12 फरवरी को इसे स्थगित कर दिया। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, 12 फरवरी को 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी ने नमक कर के विरोध में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नमक कर के विरोध में समुद्र के जल से नमक बनाकर 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। नमक कर के विरोध में दोस्तों, ये देखते दोस्तों, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दोस्तों दांडी यात्रा की थी और लगभग 24 दिनों के बाद वे दांडी पहुंचे थे। लगभग 24 दिनों के बाद दोस्तों 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को समुद्र के जल से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। महात्मा गांधी दोस्तों अपने 78 अनुयायियों के साथ गए थे, अर्थात 78 अनुयायियों प्लस में महात्मा गांधी स्वयं, टोटल जो थे 79 थे। 78 अनुयायी थे दोस्तों और एक महात्मा गांधी, इस तरह से टोटल जो थे आंदोलनकारी वे 79 थे, 79 थे। तो इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। अगले आंदोलन देखते हैं। अगला आंदोलन है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा 1940 ईस्वी में हुआ था। इसका भी जो तो आरंभ अर्थात नेतृत्व जो था वो महात्मा गांधी ने किया था और ये 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसमें दोस्तों जो पहले सत्याग्रही दोस्तों विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो यहाँ से प्रश्न ये भी आता है दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे। तो दोस्तों पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पूछे तो जवाहरलाल थे और तीसरे सत्याग्रही पूछे तो ब्रह्मदत्त थे। साथ ही दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, ये जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से बिना पूछे शामिल कर देने की वजह से हुआ था। दोस्तों जो अंग्रेज थे दोस्तों, उन्होंने भारतीय राजनेताओं से बिना इजाज़त लिए भारतीय सेना को विश्व युद्ध में, दूसरे जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 में, उसमें क्या किया था, शामिल कर दिया था। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1939 से 1945 में, उसमें बिना भारतीय राजनेताओं से पूछे भारतीय सेना को अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो इसी के विरोध में दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह को 1940 ईस्वी में चालू किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला आंदोलन है दोस्तों, अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था। ये जो था इसका आरंभ तिथि है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये दोस्तों इस आंदोलन की जो घोषणा हुई थी बम्बई से हुई थी। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है वो कहाँ से हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। ग्वालियर टैंक मैदान को दोस्तों अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, जिसको इंग्लिश में डू और डाई कहा जाता है। इसी में दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है। आगे दिया दोस्तों, इसके अन्य प्रमुख नारे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो भी दोस्तों नारा इसी आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो आपने जाना ही महात्मा गांधी ने दिया था। साथ ही दोस्तों यह स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम जन आंदोलन था। दोस्तों 1942 ईस्वी में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में अंतिम जन आंदोलन था। अर्थात दोस्तों इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बाद भारत में कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हो गया है। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों अंततः भारत जो है आज़ाद हो गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।